हम बाकर साहब मेरे बैचमेट हैं। सन 90 के अंदर कश्मीर में हमारी तैनाती थी। कांग्रेस सरकार का राज हुआ करता था और हम लोगों को गोली चलाने तक का आदेश नहीं हुआ करता था कि अगर तुम लोग उग्रवादियों पे गोली चला दोगे तो देश के लोगों का मानव अधिकार का हनन हो जाएगा। और हमारे हाथ बंधे रहते थे। कभी कभार कभी उग्रवादियों से मुठभेड़ हो जाया करती थी तो उनके हथियार पकड़ते थे। इतने अच्छे विदेश में निर्मित हथियार देख के बड़ा दिल यूं दुखी होता था कि क्या कभी हिंदुस्तान में भी ऐसे इतने अच्छे हथियार आएंगे क्या। कोई जर्मनी का, कोई फ्रांस का। हमारे हथियारों का वजन, राइफल जो हमारे पास 17 किलो और वो जो हथियार हम पकड़ते थे 5-5 किलो 7-7 किलो के। इतने रेट ऑफ फायर, इतने अच्छा निशाना, इतने टेलीस्कोप जो एकदम हिट होते थे। लेकिन दोस्तों, जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सी एंड शूट का ऑर्डर हुआ कि मिलिटेंट को देखते ही गोली मारो। और उसका नतीजा है कि आज हिंदुस्तान में आपको सोने अरसा हो गया होगा कि वहां बम फट गया, वहां माइन फट गई, वहां आईडी उड़ गई, वहां गाड़ी को उड़ा दिया। रोज टीवी में ये हेडलाइन बनी होती थी। ये भारतीय जनता पार्टी का ही प्रभाव है। नंबर दूसरा, जब 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हिंदुस्तान से 1521 करोड़ का रक्षा साधन जो है, हथियार, अम्युनिशन, गाड़ियां, मिसाइल यहां पैदा हुआ करती थी और एक्सपोर्ट हुआ करती थी। पिछले 10 सालों में, सिर्फ 10 सालों में इस हिंदुस्तान से पूरी दुनिया के 104 देश 16,000 करोड़ के रक्षा साधन खरीदते हैं। 16,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, जिसमें मिसाइल है, बैटरीज है, राइफल है, गने हैं, पिस्टल है, एमएमजी है, एलएमजी है, रॉकेट लॉन्चर है, माइंस हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यशैली में, विचारधारा में रात दिन का अंतर है। इसलिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में 1000% बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आप टीवी में सुनते होंगे, मोबाइल में देखते होंगे, सट्टा बाजार वालों की सुनते होंगे, एग्जिट पोल सुनते होंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि शव विवेक का प्रयोग करते हुए, मानव धर्म को निभाते हुए 25 तारीख को रणमा जी के पक्ष में वोट करके और एक कड़ी से कड़ी जोड़ के हिंदुस्तान तक, दिल्ली तक पहुंचना है। जय हिंद, जय भारत।